नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेघा स्टोरी में। आज की पारिवारिक कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए साथ मिलकर इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। पिताजी, आपका एक बैग मैंने तैयार कर दिया है और दूसरा खाना खाने के बाद लगा दूंगी। कुछ और रखना हो तो याद दिला देना। अनुराधा ने अपने ससुर को खाना परोसते हुए कहा। हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कल सुबह कर देना। आज तो तुम थक भी गई होगी, तुम सो जाना। मिथिलेश खाना शुरू करते हुए अपनी पुत्रवधू अनुराधा से बोले। मिथिलेश 3 साल पहले ही विद्युत विभाग से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद से ही हर साल अपनी पत्नी के साथ गर्मी के कुछ महीने हरिद्वार में बिताकर आते थे। वहां एक छोटा सा मकान खरीद लिया था, अतः ठहरने की कोई समस्या नहीं थी। जब वह हरिद्वार में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी आधा किलोमीटर पैदल चलते, घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान करते और मंदिर में दर्शन कर पैदल ही घर लौट जाते। शाम को कभी कहीं भजन कीर्तन में तो कभी किसी मंदिर की आरती में शामिल हो जाते। जीवन का शेष भाग ईश्वर की उपासना और गंगा मैया के चरणों में समर्पित कर दिया था। जब अपने शहर में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी पार्क में टहलने निकल जाते और फिर मंदिर दर्शन कर लौटते। शाम को मिथिलेश जी के 2-4 मित्र इकट्ठे हो जाते तो धर्म और दर्शन की चर्चा होने लगती। बेटा, आकाश भी विद्युत विभाग में काम करता था और वहू अनुराधा एक नौकरानी के साथ घर के काम संभाल रही थी। पैसे की कभी कोई कमी रही नहीं, सब कुछ ठीक से चल रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे मिथिलेश जी को हरिद्वार निकलना था, इसलिए वह खाना खाने के बाद जल्दी ही सोने चले गए। पत्नी भी अपना छोटा मोटा जरूरी सामान इकट्ठा कर दूसरे बैग में जमाने लगी। अनुराधा, अनुराधा बेटा, देखो मेरा नया वाला चश्मा नहीं मिल रहा। सास ने अनुराधा को आवाज दी। अनुराधा अपने कमरे में किसी से फोन पर बातचीत कर रही थी। आकाश खाना खाकर टहलने निकल गया था। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद अनुराधा की सास उसके कमरे की ओर गई। उसका गला भरा हुआ था। फोन अनुराधा के पीहर में रहने वाली पड़ोसी लड़की का था। मैं क्या करूं उमा, मैं अपने पास ससुराल में दादी को रख नहीं सकती। अनुराधा फोन पर उमा से अपनी परेशानी साझा कर रही थी। मेरे सास ससुर को पता नहीं कैसा लगेगा। उधर दादी की दयनीय दशा सुनकर मेरा दिल रोने लगता है। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अनुराधा की आंखों से आंसू झर रहे थे। अनुराधा की मां अनुराधा के बचपन में ही गुजर गई थी। अब घर में केवल अनुराधा की दादी और पिता ही थे। अनुराधा और अनुराधा से बड़े 2 भाई अनुज और रितेश के पालन पोषण की जिम्मेदारी दादी पर आ पड़ी। अपनी धार्मिक विचारधारा पर चलने वाली दादी का रुझान अब विन मां के बच्चों की ओर बढ़ गया। बड़े लाड प्यार से तीनों की परवरिश की। अनुराधा चूंकि सबसे छोटी थी, अतः दादी उसे अपने पास ही सुलाती थी। अनुराधा नाम भी दादी का दिया हुआ था। जैसे जैसे सब बड़े हो रहे थे, दादी उतना ही कमजोर हो रही थी। अनुज और रितेश की शादी हो गई। अब अनुराधा के लिए वर की तलाश शुरू कर दी गई। इसी दौरान अनुराधा के पिता भी दुनिया से विदा हो गए। इस सदमे से दादी टूट ही गई थी। अनुराधा के पिता और मिथिलेश जी एक दूसरे से परिचित थे। अपने मित्र के देहावसान की सूचना पाकर मिथिलेश जी शोक संवेदना हेतु अनुराधा के घर गए थे। बेटे का मित्र भी बेटे जैसा ही होता है। अतः अनुराधा की दादी ने मिथिलेश से अनुराधा के लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढने के लिए कहा। अम्मा, मिथिलेश जी अनुराधा की दादी से बोले, मैं अनुराधा को अपनी बेटी बनाकर घर ले जाऊं तो? मेरा बेटा आकाश भी विद्युत विभाग में काम करता है। अच्छा, वेतन और पक्की नौकरी है। अनुराधा मेरे घर में जाएगी तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मिथिलेश जी के चेहरे को पढ़ती रहीं। कोई जल्दी नहीं है, बहुओं और बच्चों से सलाह मशविरा लेकर बता देना, मैं इंतजार करूंगा। किससे सलाह लेनी और किससे मशविरा करना? उदास मन से दादी ने कहा। ऐसा लगता है कि दोनों बहुएं तो आफत टालने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। पता नहीं क्या क्या लिखा है मेरे मुकद्दर में। पहले छोटी सी उम्र में ही पति अकेले छोड़ गए, फिर बहू चली गई और अब बेटा भी धोखा दे गया। मेरे तो प्राण सूख रहे हैं इसकी चिंता में। फिर भी पूछना तो पड़ेगा ही। हाँ अम्मा, ठीक है, मैं फिर जल्दी ही आऊंगा। मिथिलेश वापस अपने घर आ गए। कुछ ही दिनों बाद अनुराधा आकाश की पत्नी बनकर मिथिलेश जी के घर आ गई, मगर अपनी सारी जिंदगी औलाद की परवरिश में खपा देने वाली दादी के हालात बद से बदतर हो गए। अनुज और रितेश अब कभी दादी के पास तक नहीं जाते। दोनों की पत्नियां भी सीधे मुंह बात नहीं करतीं। 80 साल की उम्र में शरीर क्षीण होकर ढांचा मात्र रह गया था।
फिर भी दादी अपनी दैनिक क्रियाएं और पूजा पाठ छड़ी के सहारे पूरा कर लेती। दादी की चारपाई घर के बाहर बरामदे में पहुंचा दी गई थी, जहां पंखा गर्मी के दिनों में हवा कम लपटें ज्यादा फेंकता था। सुबह शाम देर सबेर कोई बहू खाना दे जाती और बस फिर कोई उनके हाल चाल जानने पास नहीं आता। अपमान और उपेक्षा की शिकार दादी ने अपने मन की बात कभी किसी को नहीं बताई। अनुराधा की एक बार दादी को लेकर खूब बहस हुई थी अपनी भाभियों से। हाँ, हमें तो जैसे परवाह ही नहीं है, अब तुम आई हो हितैषी बनकर। पिछले 2 साल से तुम ही तो खिलाने आ रही थी, वरना हम तो भूखा ही मार रहे थे। दोनों भाभियां अनुराधा पर चढ़ बैठीं। हम भी खूब समझते हैं तुम्हारी खोखली हमदर्दी को। तुम्हारी नजरें दादी की जमीन और बैंक खाते पर हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती? अगर सच में दादी की चिंता है तो ले क्यों नहीं जाती? अपने साथ अनुराधा अपना सा मुंह लेकर खिसियाहट में अपने घर वापस लौट आई। और आज फिर 1 महीने बाद उमा के फोन से दादी के बदतर हालातों की खबर पाकर अनुराधा की अंतरात्मा दुखी हो गई। सांस की आवाज सुनकर अनुराधा ने अपने आंसू पोंछे और चश्मा ढूंढ कर दे दिया। चेहरे पर उदासी के हावभाव साफ झलक रहे थे। अगले दिन सुबह हरिद्वार जाने के लिए मिथिलेश जी ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और अनुराधा के सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, चिंता मत करना, हम जल्द ही वापस लौट आएंगे। माता पिता को विदा कर आकाश अपने ऑफिस चला गया और अनुराधा अपने घर के काम निपटाने लग गई। शाम को घर के बाहर गाड़ी का जाना पहचाना सा हारन सुनकर अनुराधा चकित सी हो गई। अपनी गाड़ी जैसी आवाज थी। चेहरे पर फैल आई लट्टों को पीछे की ओर पलटती हुई अनुराधा ने बाहर आकर देखा तो चौंक गई। मिथिलेश जी ही थे जो गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी, आप वापस? आप तो हरिद्वार? हाँ बेटा, हम दोनों ही वापस आ गए। अब हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, वृंदावन सारे तीर्थ स्थल तुम्हारे घर ले आया हूं। हमेशा के लिए। मिथिलेश जी ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर की ओर इशारा कर दिया। सासू मां के साथ दादी बैठी हुई थी। देखते ही अनुराधा की रुलाई फूट पड़ी। दौड़कर दादी को अपने अंक में भींच लिया। अपने बुजुर्गों को दुखी और दयनीय हालात में छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो सास ने अनुराधा को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, तो कैसी तीर्थ यात्रा और कैसा पुण्य धर्म और कैसा गंगा स्नान? अब हमारा घर ही हमारा तीर्थ स्थल है अनुराधा। मिथिलेश जी ने गाड़ी से बैग उतारते हुए कहा, और इस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। खुशी के अतिरेक में अनुराधा के मुख से शब्द गायब हो गए। देवी देवता मंदिरों में नहीं, घरों में ही रहते होंगे। दादी ने अपनी टूटी फूटी आवाज में अनुराधा से कहा और अनुराधा का सहारा लेकर घर में प्रवेश कर गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।